सनातन धर्म का संपूर्ण इतिहास। दोस्तों, सनातन धर्म यानी शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म को मानने वालों को ही हिंदू कहा जाता है। आजकल सनातन धर्म को लेकर बहुत सी बातें आप सुन रहे होंगे। अब धर्म को लेकर लोगों में आस्था कहीं ज़्यादा तो कहीं कम ही नजर आती है, लेकिन इसे लेकर बवाल बहुत ही मचा है। भारत जैसे बड़े देश में 80% ऐसे लोग हैं जो इस धर्म में विश्वास रखते हैं। वहीं धर्म के नाम पर कई लोग समाज में कई बातें फैला रहे हैं, जैसे एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी को दूसरे नज़रिए से देखता है। कोई धर्म को लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ, लेकिन आखिरी में सोचने वाली बात तो ये है कि क्या है सनातन धर्म का असली इतिहास। सनातन मतलब हमेशा के लिए सच हो। अब जिन भी बातों का सच्चा अर्थ हो वह सनातन कहलाता है। जैसे सच सनातन है, ईश्वर सच है, आत्मा सच है, मोक्ष सच है और इस रास्ते को बताने वाला सनातन धर्म भी सच है। वो सच जो अनादिकाल से चला आ रहा है वही सनातन कहलाता है। दोस्तों, वैदिक या तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है कि यही एक ऐसा धर्म है जो भगवान, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ज्ञान से जाने का रास्ता बताता है। कहते हैं कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप के साथ साथ अभ्यास ही मोक्ष का रास्ता है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है जो हमेशा के लिए रहेंगे। और बाकी के प्रमुख धर्मों के उदय होने से पहले ही वेदों में इन सिद्धांतों को डायरेक्ट कर दिया गया है। और जो लोग ब्रह्म या परमेश्वर को नहीं मानते वो एक झूठी दुनिया में जीते हैं। असत्य से व्यक्ति मृत्यु काल में कभी न खत्म होने वाले अंधकार में पड़ता है। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की गाथा सिद्ध होती है और उन्हें कभी भी अमृतत्व नहीं मिलता। दोस्तों, मृत्यु आने से पहले ही सनातन धर्म के रास्ते पर चलने में ही भलाई है, वरना कई योनियों में भटकने के बाद भी अंधकार में रहना पड़ता है। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये भी सुना होगा कि ये पूरी दुनिया जगत ब्रह्म है। ब्रह्म खुद में पूरा है, वैसे ही दुनिया खुद में पूरी है और इस पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही हुई है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म ये हमेशा सच की ही पंक्ति में आते हैं। इसके अलावा सृष्टि में भगवान अनादि, अनंत, सनातन और सर्व विभु है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ये सभी अपना रूप बदलते रहते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होते। उसी तरह प्राण या आत्मा की भी अपनी अवस्थाएं हैं, जो है जागृति, सपना, सुसुप्ति और वरिया, और इसे जानने वाला ही सच्चा सनातनी कहलाता है। हिंदुत्व क्या है? इतिहास में सबसे पहले ईरानी देश के पारसियों की धर्म पुस्तक हमेशा से ही हिंद या आर्य शब्द का जिक्र मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हेनसांग के समय ये शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई। अब आपको बता दें कि इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषज्ञ गणना का आधार चंद्रमा है, इसलिए चीन के लोग भारतीयों को इंदु या फिर हिंदू कहते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि हिमालय से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्या है आर्यत्व? दोस्तों, आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का न होकर उच्च ही माना जाता है, यानी कि जो मन, वचन या कर्म से बड़ा हो वही आर्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन भारत को आर्यवत भी कहा जाता है, जिसका मतलब है उच्च लोगों की निवास भूमि। साइंस भी सनातन के सच को पकड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सच की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान भी अब धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के अक्ष को जानकर उसे साफ तौर से बताया था। वेदों में ही सबसे पहले ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्यों का राज खोला गया था और मोक्ष की धारणा को तय कर उसके महत्व को समझाया गया। मोक्ष के बिना आत्मा का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऋषि मुनियों ने मोक्ष पाने के रास्ते को सनातन बताया। दोस्तों, सनातन धर्म के सच को जानने वाले अलग अलग काल में कई ऋषि हुए।
इनमें से कुछ ऋषियों को दृष्टा भी कहा गया, यानी कि उन्होंने सच को जैसा देखा वैसा ही कह दिया। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक जैसी समानता है। जो ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाता वही उसमें भेद करता है। अब भेद तो भाषाओं में हो सकता है, संस्कृतियों में हो सकता है, परंपराओं और सिद्धांतों में भी हो सकता है, लेकिन सच में कभी अंतर नहीं होता। वेदों की माने तो भगवान अजन्मा है, उसे जन्म लेने की जरूरत नहीं है। उसने ना तो कभी जन्म लिया है और ना तो वे कभी मरेगा। भगवान तो एक ही है, लेकिन देवता कई है। उस एक को छोड़कर बाकी के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ जैसे कर्म कांड को सनातन धर्म का भाग्य नहीं माना जाता। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के बहुत से चिन्ह मिलते हैं। हिंदू धर्म आज से करीब 12,000 साल पुराना है, जबकि कुछ मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना है। हिंदू धर्म ने अपनी जड़ें यूरोप से लेकर एशिया तक फैला रखी है, जिसके ऐतिहासिक सबूत हमें आज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां हिंदू धर्म अपने चरम पर हुआ करता था। सिंधु सरस्वती घाटी की हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो सभ्यता। हिमालय से निकलकर सिंधु नदी अरब के समुद्र में गिर जाती है। पुराने समय में इस नदी के आसपास फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। इस नदी के किनारे दो जगहों हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की गई खुदाई में सबसे पुराने और पूरी तरह से विकसित नगर और सभ्यता का बचा हुआ हिस्सा मिला है। इसके बाद चमुदड़ो, लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर, बनावली, धौलावीरा, अलीमुरादक, कच्छ, रंगपुर, मकरान तट, सुरकोटदा, गुमला आदि जगहों पर खुदाई करके पुराने काल के कई अवशेष इकट्ठे किए गए। इस पूरे इलाके को सिंधु घाटी की सभ्यता माना जाता है। यहाँ हुई खुदाई से पता चलता है कि हिंदू धर्म की पुरातन काल में स्थिति कैसी थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे हिंदू धर्म में जोड़कर देखा जा सकता है। पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृ देवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग, ये सब कुछ खुदाई में मिला। सन 1940 में खुदाई के दौरान एक शिवलिंग मिला जो 5,000 साल पुराना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया में भी कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस्लामिक धर्म के आने के बाद ये देश आज मुस्लिम देश बन चुका है। शोधकर्ताओं के अनुसार इंडोनेशियन इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसमें महादेव और गणेश जी की पूजा की जाती थी, और यहाँ से पुराना एक शिवलिंग और भी मिला है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहाँ आज भी हिंदुओं की संख्या काफ़ी है और यहाँ के हिंदुओं ने अपने धर्म और संस्कृति को नहीं छोड़ा। यहाँ पर की गई खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ अवशेष मिले, जिसके बाद इस इलाके को बाली के संरक्षण विभाग को दे दिया गया, जिसमें खुदाई करने पर यहाँ एक बड़ी हिंदू इमारत को पाया जो कभी हिंदू धर्म का प्रमुख केंद्र था। यही विशालकाय मंदिर आज बाली द्वीप की पहचान बन चुका है। दोस्तों, बाली में हिंदुओं के कई पुराने मंदिर है। यहाँ एक गुफा मंदिर भी है जिसे गोवा गजक गुफा और एलिफेंटा गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। यह गुफा भगवान महादेव को समर्पित है। यही है सनातन धर्म, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। दोस्तों, भारत के साथ साथ सभी देशों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बिखरी पड़ी है। इसके अलावा हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में आप क्या जानते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।